हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के वीडियो में हम सीख रहे हैं स्टेट। आज का वीडियो दोनों मीडियम के लिए यूजफुल रहेगा। मैं दोनों मीडियम में कंप्लीट एक्सप्लेन करूंगा। आज हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं थियरी ऑफ गेम्स रमतनो सिद्धांत, जहां पर आज हम इसकी फर्स्ट मेथड प्योर स्ट्रेटेजी स्पष्ट व्यू के रिगार्डिंग लेटेस्ट 2 सम्स की प्रैक्टिस करेंगे। जहां पर 2022 में जो पूछा हुआ सम्स है वो हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद 2023 में भी पूछा हुआ सम्स सॉल्व करेंगे, जिससे ये मेथड आज के वीडियो में ही कंप्लीट हो जाएगी। और इससे ज़्यादा बोलना चाहूँगा कि ये जो चैप्टर है सेम टू सेम हमारे बीकॉम सेमेस्टर 6 में आ चुका है, जहां पर आपकी टेक्स्ट बुक भी बिल्कुल सेम टू सेम, आपके क्वेश्चन भी वही के वही। तो रिक्वेस्ट है स्टार्टिंग के वो वीडियो भी जरूर देखिएगा, जहां पर आपको प्योर स्ट्रेटेजी और मिक्स स्ट्रेटेजी समझने के लिए यूजफुल रहेगा। बाकी सारे वीडियो आपके इस सिलेबस के अंदर भी न्यू वीडियो आने वाले हैं। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो हमें जहाँ पर सम्स दिया गया, जहाँ पे आप देख रहे होंगे यहाँ पर खिलाड़ी बी के लिए 4 खिलाड़ी दिया गया और खिलाड़ी ए के लिए भी हमें 4 दिया गया। ठीक है, सबसे पहले हमको नॉर्मल आपको पता होना चाहिए हमारा रो होता है। ठीक है, इसको रो हार बोलते हैं, यहाँ पर जो है इसको हम कॉलम बोलते हैं, स्तंभ बोलते हैं। तो सम स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको यही काम करना है। भले मिस स्ट्रेटजी और प्योर सम्स में लिखा गया होता नहीं है, डायरेक्ट लिखा गया होगा सॉल्व द गेम। ठीक है, रमतनो उकेल मिड़वो, तो डायरेक्ट हमको स्टार्ट यहीं से हमेशा करना रहेगा। नेक्स्ट वीडियो भी आएगा मिक्स स्ट्रेटजी का, इसलिए एंटर देखिएगा। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो फर्स्ट जैसे मैंने कहा रो मिनिमा, हमेशा रो के अंदर आपको मिनिमम वैल्यू बाहर निकालनी, हारमा नानो घटक। उसका ऑपोजिट कॉलम के अंदर कौन सी वैल्यू बाहर निकालनी, मैक्सिमा स्तम्मा मोटो घटक। स्टार्ट करते हैं यहीं से। तो रो के अंदर देखिए यहाँ पर फर्स्ट रो के अंदर सबसे छोटी जो वैल्यू होगी वो बाहर निकालना है। 4310 सारी प्लस की है, तो प्लस में छोटा वैल्यू आपको समझ में आ चुका होगा क्या है, हमारा 0 है। उसका सेकंड रो के अंदर देखिए सबसे छोटी वैल्यू क्या निकल रही है, यहाँ पर 2 निकल रही है। आउटसाइड कर लीजिए। यहाँ पर देखिए -4 भी दिया गया और दूसरा कोई माइनस है नहीं, तो सबसे छोटा माइनस वही होगा। जब 2 माइनस में दिए गए तो आपको समझना रहता है कि कौन सा वाला माइनस लगे। तो उसमें याद रखिएगा जो जितना बड़ा होगा वो उतना छोटा होता है, तो उस वाली वैल्यू को लिखना है। ठीक है, जब भी 2 माइनस या 2 से ज़्यादा हो तो जो बड़ी वैल्यू होगी वो सबसे छोटी होती है। यहाँ पे तो एक ही माइनस है, तो ये सबसे छोटा माना जाएगा। तो माइनस का 4 आउटसाइड कर दिया। उसके बाद यहाँ पर सबसे छोटी वैल्यू क्या है, यहाँ पर 7 है। तो ये हमने ये रो मिनिमम आउटसाइड हमने कर दिया। अब इसी तरह कॉलम के अंदर देखिए, कॉलम में कौन सी वैल्यू आउटसाइड करनी है, मैक्सिमम महत्तम वैल्यू आउटसाइड करनी है। तो देखिए फर्स्ट 4 6 -4 और 7, जब प्लस की वैल्यू है तो प्लस में ही बड़ी वैल्यू मिलेगी आपको। तो प्लस का डायरेक्ट क्या आएगा, आउटसाइड 7 आएगा। सेकंड वाले कॉलम में सबसे बड़ा क्या है, यहाँ पर 8 है, तो यहाँ पर 8 आउटसाइड करेंगे। यहाँ पर सबसे बड़ा क्या है, 9 है, और यहाँ पर लास्ट में देखिए तो 10 है। इस तरह से हमारा आधा काम यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। ये थोड़ा ध्यान से आपको करना रहेगा। यहाँ पर हमने मिनिमम वैल्यू आउटसाइड निकाली, तो यहाँ पर हमने मैक्सिमम वैल्यू आउटसाइड निकाली। अब इसके बाद सबसे मेन काम, अब ये जो आउटसाइड वैल्यू निकाली उसके अंदर कौन सी वैल्यू सिलेक्ट करनी। तो याद रखिएगा हमेशा कि जो रो के अंदर हार में जो हमने सबसे मिनिमम वैल्यू आउटसाइड निकाली, ठीक है, मिनिमम न्यूनतम वैल्यू आउटसाइड निकाली, तो इसमें हमको उल्टा सिलेक्ट करना है, महत्तम सिलेक्ट करना है। जो हमने सारी छोटी वैल्यू बाहर निकाली उसमें से जो बड़ी वैल्यू वो आपको सिलेक्ट करना है। तो सबसे बड़ी वैल्यू प्लस में कितना हमारा 7 रहेगा। ठीक है, क्रॉस कीजिए राउंड कीजिए कोई बात नहीं, एक ही रहता है। अब यहाँ पर इसी तरह कॉलम के अंदर देखिए, कॉलम में हमने जो सारी वैल्यू आउटसाइड निकली वो कैसी है, मैक्सिमम महत्तम वैल्यू आउटसाइड निकली। तो इसमें कौन सी वैल्यू सिलेक्ट करनी है, जो छोटी कीमत होगी वो आपको सिलेक्ट करनी है। तो सबसे छोटी वैल्यू क्या दिख रही है यहाँ पर, 7। ठीक है, अब देखिए अब आपको कैसे पता चलेगा कि प्योर स्ट्रेटेजी या मिस स्ट्रेटेजी। तो दोनों वैल्यू इक्वल है या अनइक्वल, उस पर से पता चले। तो यहाँ देखिए दोनों वैल्यू क्या इक्वल है। इक्वल है मतलब हमारा ये प्योर स्ट्रेटेजी के अंतर्गत सवाल सॉल्व हो चुका। अगर दोनों अनइक्वल होते तो सॉल्यूशन के लिए आगे हमें मिस स्ट्रेटेजी लगाना पड़ता है। तो यहाँ पर ये सम्स होता है कंप्लीट। और लिखना कैसे वो ध्यान से समझिएगा। जब हमने देख लिया दोनों वैल्यू जो हमने निकाली है वो इक्वल हो रही है, ठीक है, तो देखिए हमको लिखना कैसे, सबसे मेन वही है यहाँ पर इस मेथड के अंदर। यहाँ तक कंप्लीट होने के बाद जैसे हमने आउटसाइड निकाला है, ठीक है, यहाँ पर हमने मिनिमम वैल्यू आउटसाइड निकाला, जिसमें से हमने मिनिमम के अंदर मैक्सिमम वैल्यू सिलेक्ट किए। यहाँ पे लिखते हैं हम लोग मैक्सिमिन और उसके इक्वल लिखते हैं मिनी मैक्स। ठीक है, गुजराती वाले भी लिख सकते हैं यहाँ पर गुरु लघु इक्वल लघु गुरु, मतलब दोनों वैल्यू क्या थी, इक्वल थी। जो हमारा क्या था 7, तो इज इक्वल कर दिए 7। अनइक्वल होता ठीक है तो नॉट इज इक्वल हम लोग लिखते हैं। अब इसके बाद हमको जस्ट राइट डाउन करना कि कौन सा पॉइंट हमने कौन सा खिलाड़ी सिलेक्ट किया है, वो हमारा क्या हो जाता है, सैडल पॉइंट माना जाता है। उसे हम क्या बोलते हैं, सैडल पॉइंट बोलते हैं, पलायन बिंदु बोला जाता है जो खिलाड़ी सिलेक्ट हुआ है वो। तो यहाँ पर ए के अंदर देखिए, ए के अंदर कौन सा खिलाड़ी सिलेक्ट हुआ है, A4। तो ए के अंदर आएगा A4 खिलाड़ी, मतलब ये खिलाड़ी बेस्ट रहेगा ए के अंदर। वहीं बी के अंदर देखिए फर्स्ट B1 सिलेक्ट किया, तो यहाँ पर लिख देना है B1। तो बी खिलाड़ी में से B1 हमारा बेस्ट खिलाड़ी माना जाएगा। ये हमारा सैडल पॉइंट हमने सिलेक्ट कर दिया। अब सबसे मेन जो दूसरा आंसर निकालना रहता है वो होता है वैल्यू ऑफ गेम। ठीक है, ये 2 ही आंसर हमें सिलेक्ट करने रहते हैं, वैल्यू ऑफ गेम
रम्मतनी कीमत, जिसे हम सिंबल में क्या राइट डाउन करते हैं, वी करके हम लोग लिखते हैं, जिसका आंसर भी बिल्कुल जो हमने दोनों इक्वल है वही वैल्यू आएगी। जो ये दोनों एक वैल्यू निकली है वो जहाँ पर क्रॉस करेगी एक दूसरे को, देखिए यहाँ पर रो और यहाँ पर कॉलम के अंदर यहाँ पर इस 7 पे वो कट कर रही, तो ये वाला 7 हमारा क्या होता है, आंसर होता है। ठीक है, याद रखिएगा तीनों वैल्यू सेम ही हमेशा होगी, क्योंकि यहाँ पर यही एक ऐसी वैल्यू है जो रो के अंदर मिनिमम वैल्यू है और कॉलम के अंदर मैक्सिमम वैल्यू, इसलिए यही हमारा वैल्यू ऑफ गेम बनता है। तो यहाँ पर ये सम्स हमारा कंप्लीट होता है। इस तरह से प्योर स्ट्रेटेजी का सम्स हमें कंप्लीट करना रहेगा। एक और सम्स सीखेंगे, एंड तक देखिएगा, और मैंने जैसे कहा सेमेस्टर 6 की वीडियो भी देखिएगा, जिससे क्या रहेगा टेक्स्ट बुक के भी सम्स और आपको सीखने को मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सेकंड सम, बिल्कुल वैसे सॉल्व करना है। यहाँ पर 3 खिलाड़ी दिए गए बी के और 3 खिलाड़ी दिए गए ए के। सेम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हमारा रो के अंदर कौन सी वैल्यू आउटसाइड निकालना है, हमेशा मिनिमम वैल्यू आउटसाइड निकालना, हार मान नानो घटक या हार मान न्यूनतम। ठीक है, हार नो नानो घटक या हार मान नानो घटक। उसके बाद ये कॉलम की बात करते हैं, तो कॉलम में कौन सी वैल्यू आउटसाइड करनी है, कॉलम में मैक्सिमम वैल्यू आउटसाइड करनी है, इसलिए कॉलम मैक्सिमा लिखना रहेगा आपको, स्तंभमा मोटो घटक। तो चलिए वैल्यू आउटसाइड करते हैं। तो रो के अंदर सबसे मिनिमम क्या है, यहाँ पर 1, 2 बार दिया तो भी कोई बात नहीं, हमको एक ही आउटसाइड कर देना है। यहाँ पर देखिएगा माइनस में 2 वैल्यू दी गई, तो अब कौन होगा छोटा, जैसे मैंने आपको समझाया ये माइनस का 1 है, ये माइनस का 4 है, तो माइनस में जो बड़ा होगा वो छोटा माना जाता है, उल्टा हो जाता है, प्लस का उल्टा होता है नेगेटिव साइन के अंदर, तो माइनस का 4 यहाँ पे छोटा माना जाएगा। वहीं पर यहाँ पे देखिए 2 1 0, तो यहाँ पर डायरेक्ट 0 ही हमारा सबसे छोटा होगा। और यहाँ पर कॉलम के अंदर बड़ी वैल्यू आउटसाइड करनी, तो यहाँ पर 1 0 2, तो आउटसाइड में क्या आएगा, यहाँ पर 2 आएगा। 2 माइनस 4 और 1, इसमें बड़ी वैल्यू क्या रहेगी 2, यहाँ 1, ये माइनस का 1 और ये 0। ठीक है, तो प्लस में बड़ी वैल्यू होगी और प्लस की बड़ी वैल्यू क्या है 1 है। तो यहाँ इसी तरह रो और कॉलम की हमने वैल्यू आउटसाइड कर दी। अब सिलेक्ट कैसे करना आपको समझ में आ चुका होगा, उल्टा सिलेक्ट करना हमेशा। यहाँ मिनिमम वैल्यू निकाली तो मिनिमम में मैक्सिमम वैल्यू हमको सिलेक्ट करनी है, तो मैक्सिमम क्या होगा, 0 से बड़ा क्या होता है 1, तो यहाँ पर 1 सिलेक्ट होगा। इसी तरह कॉलम के अंदर भी उल्टा, ये हमने सब मैक्सिमम वैल्यू बाहर निकाली। ठीक है, महत्तम वैल्यू बाहर निकली, तो महत्तम में क्या देखना है, न्यूनतम, मैक्सिमम में मिनिमम, तो सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है 1 है यहाँ पर। तो देखिए दोनों वैल्यू क्या है, इक्वल है, और इक्वल है मतलब हमारा कौन सा मेथड यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, प्योर स्ट्रेटजी अप्लाई हो रहा है। अगर अनइक्वल होता तो मिक्स स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग सॉल्व करते, जो नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, वरना सेमेस्टर 6 के भी वीडियो देखिएगा, जिससे आपको और आइडिया आएगा। यहाँ पे एक बार हम लोग लिख देंगे कि मैक्सिम मिन इक्वल था मिनी मैक्स, दोनों के दोनों वैल्यू क्या थे, इक्वल थे। गुरु लघु इक्वल लघु गुरु, जो हमें वैल्यू क्या मिली है, दोनों में इक्वल 1 मिली है। इसी के साथ हमारा सैडल पॉइंट भी हमको मिल चुका होगा, तो राइट डाउन कर देंगे। सैडल पॉइंट जो इसका मिला है, मतलब गुजराती में पलायन बिंदु, कौन सा खिलाड़ी हमने सिलेक्ट किया ए के अंदर और बी के अंदर, तो देख रहे हैं ए के अंदर क्या आ रहा है, ए के अंदर A1 आ रहा है, क्या आ रहा है A1, ए के अंदर A1 जो रहेगा बेस्ट खिलाड़ी रहेगा, श्रेष्ठ। उसके बाद इसी तरह बी के अंदर चेक कीजिए, तो बी के अंदर कौन सा खिलाड़ी सिलेक्ट हुआ है, B3, तो यहाँ पर B3 ये हमारा सैडल पॉइंट हमारा हो जाएगा, A1 और A3। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब जो हमें निकालना है वैल्यू ऑफ गेम रम्मतनी कीमत, जिसे हम V से इंडिकेट करेंगे, तो वो भी वैल्यू सेम ही रहेगी। ये दोनों जहाँ पर एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है, दोनों एक दूसरे को जहाँ पे क्रॉस कर रहे हैं वो हमें राउंड कर देना है, और वही हमारा वैल्यू ऑफ गेम रम्मत की कीमत बन जाएगा। तो इसी के साथ ये सम्स हुआ कंप्लीट। आई होप ये आपको ये मेथड समझ में आएगी, बहुत ही ईजी है, नॉर्मल है, आपको ये काम करना आना चाहिए, जो आगे मिक्स स्ट्रेटजी में भी काम में आपको आएगा। आई होप क्लियर होगा। एक्सरसाइज के सम्स जरूर कीजिएगा और सेमेस्टर 6 के वीडियो भी देखिएगा, जिससे और आपको हेल्प रहेगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।